थेल्स थ्योरम की प्रूविंग करने के बाद आज हम लोग थेल्स थ्योरम के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सबसे ज्यादा रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बाद तुम्हारी थेल्स थ्योरम की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने थेल्स थ्योरम के बारे में क्या पढ़ा था। तो बच्चे अगर हम देखें, हमने सिंपल सी चीज पढ़ी थी थेल्स थ्योरम में कि अगर ट्राइंगल में कोई एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन बनाते हैं तो वो रिमेनिंग साइड्स को क्या करेगी, बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे हमने लिया कि भैया एबीसी है जिसमें डीई हमारी बीसी के क्या है, पैरेलल, तो हमारा जो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी का रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर। या अगर हम इधर एडी ले रहे हैं और इधर पूरी साइड, तो इधर भी क्या लेंगे, एई और इधर भी पूरी साइड, इनका भी रेशियो क्या होगा, बराबर। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन है तो ये तीन रेशियो हमें क्या दिखेंगे, आपस में बराबर दिखेंगे, और हम अपने क्वेश्चन में से कोई भी एक रेशियो एज पर आवर रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर थेल्स थ्योरम के बच्चे कन्वर्स की बात करें, अगर हम कन्वर्स, ठीक है, तो कन्वर्स में हमने क्या सीखा भैया, कन्वर्स बस जस्ट इसका उल्टा। इसमें बोल रहा है कि अगर साइड हमारी एक लाइन के पैरेलल होगी तो रेशियो बाकी दोनों साइड में जो डिवाइड होगा वो बराबर होगा। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर इनमें से कोई भी रेशियो बराबर होगा तो जो लाइन डिवाइड कर रही है साइड को वो तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल। मतलब इन सिंपल वर्ड भैया हमारा थ्योरम बोलता है कि अगर साइड हमारी पैरेलल है किसी एक लाइन के तो वो रिमेनिंग टू साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। कन्वर्स बोलता है कि अगर रेशियो बराबर है तो वो लाइन साइड की क्या होगी, पैरेलल, जो डिवाइड कर रही है। ठीक है, मतलब अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, और कन्वर्स बोलता है कि रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगी। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और एकदम इजी वे में समझते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हर साल लगभग ये एमसीक्यू में पूछते हैं और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है ये। ठीक है भाई, बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास इस ट्रायंगल में डीई बीसी के क्या है, पैरेलल। ठीक है, और हमें यहाँ पे एडी डीबी ईसी दे रखा है, ए की वैल्यू हमें एक्स उसने बोला है फाइंड करने को। ठीक है, अब मेरी बात समझिए भाई, आप मुझे ये बताइए कि डीई बीसी के क्या है, पैरेलल, और आपको पता है कि अगर बीसी के डीई पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, एई अपॉन ईसी के बराबर होगा कि नहीं। अभी बताइए एडी की वैल्यू कितनी होगी 2.5, डीबी की वैल्यू कितनी होगी 2.1, एई की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि x है, और ईसी की वैल्यू 4.8। पॉइंट से पॉइंट क्या कर दोगे आप, कैंसिल। देखो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, क्या बच्चे बच्चे 4/3। ये इधर डिवाइड में है, इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचा हमारा x। ठीक है, 3 से 4.8 को कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाओगे 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 1.6, जो कि मल्टीप्लाई पे आ जाएगी 6.4। कहने का मतलब 6.4 सेंटीमीटर हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब इनमें से कोई 4 साइड है हमारी जिसमें से आपको 3 दे देगा और चौथी पूछ लेगा और बोलेगा पैरेलल है, तो आप थेल्स थ्योरम लगा के रेशियो बराबर कर दोगे और इजीली साइड निकाल लोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, जिसमें डीई, ठीक है, ये वाली जो लाइन है डीई, ये बीसी के क्या है, पैरेलल। ठीक है, एंड जो सीडी है ये वाली लाइन जो टेढ़ी है हल्की सी, वो ईएफ के क्या है, पैरेलल। हमें दिखाना क्या है, हमें ये रिलेशन बच्चे प्रूव करना है। मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए पहले से गिवन और टू प्रूफ लिख लिया। भैया गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी जिसमें ये और ये पैरेलल है, और हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, अब हम प्रूफ में आते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बच्चे इसमें एक ट्रिक बताऊंगा और एकदम आपका आंसर इजी आएगा। ठीक है, आप सबसे पहले इस पैरेलल रिलेशन को पकड़िए और देखिए कौन से ट्राइंगल में है। देखिए डीई और बीसी पैरेलल है, और आपको पता है बीसी कौन से ट्राइंगल की साइड है, ए बी सी। तो आपको कौन सा ट्राइंगल पकड़ना है बच्चे, ए बी सी। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, और लिखोगे ए बी सी में डीई पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो आप लिखोगे देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। तो भैया थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा। रेशियो बराबर होगा मतलब क्या है, रेशियो बराबर होगा मतलब एडी। अब देखिए रेशियो हमारे 3 बराबर होते हैं, मैंने बताया आपको। हम यहाँ पे कौन सा रेशियो लेंगे, आप ध्यान से देखो तो इसमें एडी और एबी आ रहा है ना, कहने का मतलब हम कौन सा रेशियो लेंगे, एडी अपॉन एबी वाला। ठीक है, एडी अपॉन एबी, और जब इधर हम एडी अपॉन एबी लेंगे तो इधर क्या आएगा, एई अपॉन एसी। ठीक है, सिंपल याद रखिए, इधर अगर हम जो साइड लेंगे उधर ही हम
वैसी साइड लेंगे, ठीक है। जैसे मतलब इधर हमने टॉप वाली ली तो इधर भी टॉप, इधर नीचे पूरी ली तो उधर भी नीचे पूरी रखेंगे, ठीक है। तो AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे बच्चा, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भैया हम, ठीक है, उसके बाद अब हम पकड़ेंगे ये वाला रिलेशन। देखिए इसमें क्या है, CD पैरेलल EF। अब आप देखिए ये जो CD है ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, देखिए ये वाला हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चे, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है ADC। तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल अगर हम लिखे इन सिमिलरली, इसी तरह जैसे हमने ऊपर बीपीटी लगाया वैसे हम इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाएंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा बच्चा, ADC। और इस ADC में आपको क्या दिख रहा है, CD पैरेलल दिख रहा है EF की, CD EF के पैरेलल। और अगर ये इसके पैरेलल तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा बच्चे, हमें रिलेशन मिलेगा, आप समझिए, ठीक है, रिलेशन हमें मिलेगा AF, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड है ना, तो AF, अब AF के साथ हम कौन सा रेशियो ले, तो देखिए AF के साथ हम FD ले सकते थे, लेकिन यहाँ FD दिख रहा है नहीं, तो AD तो लेकिन दिख रहा है, 2 बार आया है ना, जैसे AD यहाँ पे आ गया और AD स्क्वायर है, तो AD स्क्वायर के लिए हमें 2 AD चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे AF अपॉन AD लेंगे बच्चे, AF अपॉन AD। और जब इधर हम AF अपॉन AD ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, AE अपॉन AC, ठीक है, AE अपॉन AC, ठीक, इक्वेशन सेकंड। आप ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में RHS सेम है, और अगर हमारा दो इक्वेशन में RHS सेम होता है बच्चे तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। ये हमने सिंपल सा पढ़ा, क्योंकि भाई ये भी इसी के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, तो आपस में भी क्या होंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो AD अपॉन AB किसके बराबर हो जाएगा हमारा, AE अपॉन AD के। क्यों, ठीक है, क्योंकि दोनों ईच इक्वल है, ईच इक्वल टू, दोनों हमारे इक्वल है किसके, AE अपॉन AC के। ये हमने रीजन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा आंसर, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, तो AD इंटू AD बच्चा क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर, और इधर आ जाएगा AB इंटू AE। आप ध्यान से देखिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर यहाँ पे आपने देखिए हमने देखिए यहाँ पे AF है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है AE, ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा AF, ठीक है। और जब यहाँ पे AF होगा तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, AF, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे AF है, ठीक है, तो यहाँ पे हम AF लिखेंगे तो आप देखेंगे तो हमारी प्रूविंग सही है, क्या आ गया, AD स्क्वायर इक्वल AB इंटू AF, ठीक है, इजी प्रूविंग थी हमारी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पैरेलल रिलेशन दिया उसी की मदद से आप प्रूविंग करेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम आगे आए, ठीक है, आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दो मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का हम कन्वर्स प्रूफ करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स की बात करें तो पहला हमारा ये बोल रहा है कि जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में हमने दो साइड के मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट लिया D, मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच का पॉइंट उस साइड का, और AC का मिड पॉइंट लिया E, ठीक है। अब ये इसका मिड पॉइंट है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, ये इसका मिड पॉइंट है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। हमने इन दोनों को क्या कर दिया बच्चे, जॉइन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, तो जब हम DE को ज्वाइन करेंगे तो वो BC के आना चाहिए क्या, पैरेलल, और इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो हमने गिवन लिख लिया, हमें प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल BC, एकदम इजी प्रूविंग है बच्चे, एकदम इजी। हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। हम देखिए समझिए, हम बोलेंगे भैया कि सिंस हमारा जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, D इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D हमारा AB का क्या है, मिड पॉइंट, और अगर D हमारा AB का मिड पॉइंट है तो AD और DB आपस में बराबर हो गए कि नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट किसी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। अभी बताइए DB इधर है, इसको हम इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और जब DB को आप इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली इसी तरह अगर हम बात करें, ठीक है, तो उधर आप देखेंगे तो E हमारा किसका मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E हमारा मिड पॉइंट है किसका बच्चे, AC का, और अगर ये AC का मिड पॉइंट है तो AE इक्वल EC होगा, यस और नो, ठीक है। और इसी तरह आप EC को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC, और इधर बचेगा 1, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड का RHS क्या है, अगेन सेम है, और अगर RHS सेम होगा तो LHS भी क्या होना चाहिए, सेम। तो हम लिखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो बच्चा AD अपॉन DB किसके बराबर आ जाएगा, AE अपॉन EC के, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे ईच
ठीक है, इक्वल है किसके, 1 के। अब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकैप में बताया था बीपीटी का कन्वर्स। भाई बीपीटी बोलता है कि अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, और कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर रेशियो बराबर है, यहां देखिए एडी अपॉन डीबी का रेशियो एई अपॉन ईसी के बराबर है, तो बीपीटी का कन्वर्स बोलता है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमारे पास रेशियो क्या है, बराबर, और बीपीटी का कन्वर्स बोलता है कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो हम बोलेंगे एई अपॉन ईसी बराबर है, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दोनों बातें सेम है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारा क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि हम मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स दोनों को देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों की प्रूविंग एग्जाम में आ चुकी है। तो अब अगर हम दूसरा देखें तो ये क्या है, पहले हमने प्रूव किया कि भैया अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलेगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें कि हमने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ट्राइंगल का नाम बच्चे एबीसी है, ठीक है। एबीसी में हमने बोला कि जो ये डी है ना, ये एबी का मिड पॉइंट है, और जो एबी का मिड पॉइंट डी है, हमने उससे एक लाइन बनाई जो कि हमारे बीसी भाई साहब के क्या है, पैरेलल। तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हम एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाते हैं जो दूसरे साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरे साइड के भी मिड पॉइंट पे जाके टच करेगी, मतलब वो तीसरी साइड को जहां टच करेगी वहां उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी। कहने का मतलब हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी में एडी डीबी बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और डीई और बीसी क्या है, पैरेलल। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एई और ईसी आपस में बराबर होगा। बच्चे एकदम इजी प्रूविंग है, समझिए, देखिए हम लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। मुझे बताइए ट्राइंगल एबीसी में हमें गिवन है ना, क्या गिवन है, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, बाय थिल्स थ्योरम। तो थिल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर रेशियो, भाई अगर साइड्स पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा, बराबर। तो हम लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इक्वल एई अपॉन ईसी। ये बात क्लियर है। अब मुझे बताइए गिवन है ना कि एडी और डीबी बराबर है, तो जहां पे डीबी लिखा है वहां मैं एडी नहीं लिख सकता, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दो चीजें बराबर है तो एक की जगह मैं दूसरा लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ रीजन बताऊंगा, क्या रीजन बताऊंगा कि भैया रीजन यहाँ पे ये है कि एडी और डीबी बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए मैंने डीबी की जगह एडी लिख दिया, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, एई अपॉन ईसी, और इधर आ गया 1। अब ये इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ईसी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईसी ही रहेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई कराने पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो देखिए आ गया कि नहीं, एई इक्वल ईसी, इसको आप पलट के लिख दो, ठीक है। तो आ गया एई इक्वल ईसी, इसका मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं इसका मतलब कि ई क्या है, एसी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों प्रूव कर लिया, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो 2-3 बार आपके एग्जाम में आया है, जो कि ये है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एडी हमारा साइड बीसी का मीडियन, ठीक है। एडी हमारा साइड बीसी का क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब कि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है, या डी क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट, ठीक है। और ई हमारा मिड पॉइंट है किसका, एडी का। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एएफ इक्वल 1/3 एसी। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इस तरह आया है, कई बार ये बोल देता है कि ये नहीं बोलेगा, बोलेगा कि एफ इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ एसी। लेकिन दोनों क्वेश्चन में हमें सेम प्रूविंग करनी है और सेम चीज करनी है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो देखिए हमने गिवन लिखा एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एडी हमारा मीडियन है बीसी का और ई हमारा मिड पॉइंट है एडी का। हमें ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए बच्चे इस क्वेश्चन में हमें करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि अभी हम इसमें कोई थ्योरम व्योरम नहीं लगा सकते। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चा हम करते क्या है, हम डी से, ये जो पॉइंट डी है ना, ठीक है, इस डी से एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम मैं दे दे रहा हूं डीजी। और ये डीजी हम बनाते हैं इस तरह कि ये बीएफ के क्या आए, पैरेलल। कहने का मतलब हम कंस्ट्रक्ट डीजी पैरेलल, किसके पैरेलल बना रहे हैं बच्चे, बीएफ के थ्रू डी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आइए समझते हैं, थ्रू डी। मेरी बात समझिए, हमने इसको पैरेलल बनाया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझिए, अगर बीएफ डीजी के पैरेलल है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भैया अगर एक बड़ी साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन, ठीक है, तो अगर मैं इसका थोड़ा सा पार्ट लूंगा वो भी इसके क्या आएगा, पैरेलल। मतलब क्या है, मैंने बोला बच्चे ये लाइन इसके पैरेलल है,
पैरेलल मतलब एकदम सिधाई में, तो अगर मैं इसका छोटा सा भी पार्ट लूंगा तब भी वो पैरेलल आएगी ना। कहने का मतलब अगर बी एफ डी जी के पैरेलल है तो ई एफ भी क्या होगा, ई एफ भी डी जी के क्या होगा बच्चे, पैरेलल होगा कि नहीं। ठीक है, तो ई एफ भी डी जी के क्या होगा, पैरेलल। अब इससे होगा क्या, ठीक है, आप थोड़ा सा इस ट्राइंगल पे फोकस करिए, किस पे, ट्राइंगल ए डी जी में। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे प्रूफ में, क्या लिखेंगे बच्चा, इन ट्राइंगल ए डी जी। इजी सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए डी जी की अगर मैं बात करूं तो ई डी जी में देखिए, ई हमारा ए डी का क्या है, मिड पॉइंट। और आपको मैंने बताया कि अगर बी एफ डी जी के पैरेलल है तो ई एफ भी क्या होगा, डी जी के पैरेलल। तो अभी हमने पीछे पढ़ी है प्रॉपर्टी, देखिए एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन निकल रही है जो दूसरी साइड के क्या है, पैरेलल। तो वो तीसरी साइड को भी जहां टच करेगी उसको बाइसेक्ट करेगी या मिड पॉइंट पे जाके टच करेगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इसमें कि भैया ई हमारा क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। ठीक है, एंड हमारा जो ई एफ होगा वो डीजी के पैरेलल होगा। कैसे होगा, तो हम लिखेंगे कि भैया बी एफ डीजी के पैरेलल है, जो कि हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाया है, और यहीं से हम बोल देंगे कि ई एफ भाई साहब भी डीजी के क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, वही मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी से हम लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी से हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि एफ भी हमारा क्या होगा, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, एजी, एफ एजी का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है कि ए एफ जो होगा बच्चा वो एफ जी के बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट किसी भी साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यही प्रॉपर्टी अगेन हम लगाएंगे। अब आपको कौन सा ट्राइंगल देखना है बच्चे, ट्राइंगल बी एफ सी। मैं कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं, बी एफ सी, ये वाला ट्राइंगल बच्चे, बी एफ सी। इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए, इसी ट्राइंगल में सेम ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे लगेगी, देखिए हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल बी एफ सी। अगर हम ट्राइंगल बी एफ सी की बात करें तो देखिए आपको पता है ना कि बीसी का डी क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि एडी मीडियन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और देखिए डी जो मिड पॉइंट है उससे एक लाइन डीजी निकल रही है जो बीएफ के क्या है, पैरेलल। तो बाय प्रॉपर्टी जी क्या होगा, एफ सी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे भाई, ट्राइंगल बी एफ सी में आप लिखेंगे कि बी एफ डीजी के पैरेलल है, एंड डी जो है, डी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है बच्चा, ठीक है, डी इज मिड पॉइंट है ऑफ बीसी। तो लिखेंगे हमारी प्रॉपर्टी क्या आएगी, हम लिखेंगे देयरफॉर, हमने सिमिलरली लिख दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि जी हमारा किसका, एफसी का मिड पॉइंट होगा। मतलब जो मेन रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा कि एफ जी जो होगा वो जीसी के क्या होगा, बराबर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट है, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट है। मैं आपसे कहूं कि ए एफ इक्वल एफ जी है और एफ जी इक्वल जीसी। ठीक है, ए एफ इक्वल एफ जी है और एफ जी इक्वल जीसी है। आप देखिए भाई, ए एफ एफ जी बराबर है और एफ जी जीसी बराबर है, ये भी एफ जी के बराबर है, ये भी एफ जी के बराबर है, तो दोनों आपस में एफ जी के बराबर हो गए कि नहीं। इसको हमने फर्स्ट माना था, इसको सेकंड। हम लिखेंगे कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कर दे तो हमें पता चलेगा कि भैया ए एफ जी सी भी बराबर हो गए, और इन शॉर्ट ये तीनों आपस में क्या हो गए बच्चे, बराबर। ठीक है, अब कभी भी किसी भी लाइन पे, ठीक है, अगर तीन पार्ट आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो तीन पार्ट है, ठीक है, वो उस पूरी लाइन का 1/3 है। जैसे मिड पॉइंट होता है वो हाफ में डिवाइड करता है, वैसे ही ये किस में डिवाइड करेंगे, 1/3 में। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए एफ इक्वल 1/3 AC। ठीक है, हम एकदम सिंपल लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इधर AC। ठीक है, लिखेंगे नाउ, ये रिलेशन हमारा आ गया, हम लिखेंगे AC। AC इक्वल क्या होगा बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, लास्ट AC को अगर मैं तोड़ू तो AF प्लस FG प्लस GC लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AF प्लस FG प्लस GC। अब हम क्या करेंगे भाई, FG और GC दोनों AF के बराबर है, तो इनकी जगह हम AF ही रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, AC इक्वल AF, ये पहले से था, यहाँ पे भी AF आ जाएगा, यहाँ पे भी AF आ जाएगा। AF आप ऐड करेंगे कितनी बार हो जाएगा, 3AF आ जाएगा। ठीक है, कितना AF, 3AF, और 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो AF की वैल्यू देखिए 3 उधर चला जाएगा, तो AF की वैल्यू 1/3 AC आएगा कि नहीं। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, आपको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपके पहला है और ये आपका दूसरा है। ठीक है, अब हम अगर आगे हमारे क्वेश्चन पे आए, ये
देखिए क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पे, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है ट्राइंगल एबीसी है, इसमें डीई पैरेलल है एसी के, ठीक है, ये डीई एसी के पैरेलल है, ठीक है, और डीसी पैरेलल है एपी के, ये वाली लाइन डीसी एपी के पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है। मैंने आपसे बोला कि भैया जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप बस इन पैरेलल पे फोकस करिए, ठीक है। आप लिखेंगे प्रूफ, सबसे पहले आप इसको उठाइए, डीई पैरेलल एसी। अब देखिए डीई ये है, एसी ये है, कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट। ट्राइंगल का नाम क्या है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का नाम है सर ए बी सी। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। और ए बी सी में क्या होगा बच्चे, डीई पैरेलल होगा किसके, एसी के पैरेलल होगा। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम से हमें क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, थेल्स थ्योरम से हमें ये प्रॉपर्टी मिलेगी बच्चे कि इसका और इसका रेशियो, मतलब BD अपॉन DA का जो रेशियो होगा वो BE अपॉन EC के क्या होगा, बराबर होगा। यस और नो, बिल्कुल बराबर होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। इसी तरह हम लिखेंगे सिमिलरली, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे जिसमें दूसरा पैरेलल रिलेशन दिया है। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे ट्राइंगल हम, देखिए क्या लिखा है, DC पैरेलल AP। तो देखिए ये वाली लाइन DC है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये DC है और ये बड़ी वाली लाइन है AP, ठीक है। तो देखिए आप ये DC या AP कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ABP। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABP, जिसमें कौन पैरेलल है, DC पैरेलल है AP की। अब ध्यान से समझिए एकदम इजी, भैया DC AP के पैरेलल है ना, तो पहले DC कौन सी साइड को डिवाइड करेगी, इसको। क्या आएगा बच्चे, BD अपॉन DA, ठीक है, क्या आएगा, BD अपॉन DA। और इधर देखिए DC इधर किसको डिवाइड कर रही है, बड़ी वाली साइड को, ठीक है, किसमें, BC अपॉन CP, BC अपॉन CP। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए LHS क्या है बच्चे, सेम। और अगर LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम। तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा BE इक्वल EC इक्वल BC अपॉन CP, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे ईच हमारे इक्वल किसके है, BD अपॉन DA के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं, आप SS लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखने में बड़ा भयंकर लेकिन फुद्दू सा, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है बच्चे ABC, इसमें देखिए PQ ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, PQ AB के, इसके, ठीक है। और इस तरह PR किसके पैरेलल है, AC के, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, QR पैरेलल टू BC। मैंने आपसे क्या बोला, आपको पैरेलल वाली साइड पकड़नी है, ट्राइंगल पकड़ना है। PQ देखिए, PQ AB के पैरेलल है। आप देखिए जो AB वाली साइड है, ठीक है, और PQ है, कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं बच्चे, ये आ रहे हैं सर इस वाले ट्राइंगल में। ध्यान से समझिएगा, इस वाले ट्राइंगल में ऐसा कुछ जो बन रहा है ये इसमें, ठीक है। अब इस वाले में आ रही है, ठीक है, इस वाले में आ रहे हैं, अच्छा, ठीक है। और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, लिखेंगे इन, ठीक है, इन ट्राइंगल AOP। कौन से ट्राइंगल का नाम है, AOP, नहीं AOB है सर, ठीक है, AOP नहीं है, AOB। तो AOB में क्या है हमारे पास, AOB में हमारा PQ पैरेलल है बच्चे AB। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, AOB में PQ पैरेलल है AB के। और अगर PQ AB के पैरेलल है तो हम बोलेंगे, ठीक है, मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, ये O है, ठीक है, ये B है, ये A है, ये P है, ये Q है, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे OP अपॉन PA OQ अपॉन QB के बराबर होगा कि नहीं, किससे, थेल्स थ्योरम से, बाय BPT, बाय BPT। BPT से क्या होगा, BPT से OQ अपॉन QB इक्वल OP अपॉन PA। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, सिमिलरली, ठीक है, अब हमें दूसरी पैरेलल साइड पकड़नी है और उससे ट्राइंगल पकड़ना है। इन ट्राइंगल दूसरी पैरेलल क्या दे रहा है, PR पैरेलल AC, इधर वाला बच्चा, ये PR है और ये AC है। इधर हमने AOB लिया था, इधर क्या लेंगे, AOC। हम लिखेंगे AOC और लिखेंगे PR पैरेलल AC, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है बच्चे, दिखने में ऐसा है, देखिए ऐसा, ये A है, ये O है, ये C है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, PR। तो यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा, OP अपॉन PA इक्वल OR अपॉन RC, ये मिलेगा, ठीक है। तो OR अपॉन RC किसके बराबर मिलेगा, OP अपॉन PA के। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड, ठीक है। अब एकदम इजी, आप देखिए दोनों का RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम, OQ अपॉन
ठीक है, क्यू बी किसके बराबर होगा, ओ आर अपॉन आर सी। बस आपका काम खत्म। आपको क्या करना है बच्चे, ये जो नीचे का ट्रायंगल दिख रहा है ना, मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं ये, ठीक है। मैं अलग से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि उस पर पेन चल रखा है, तो आपको शायद डाउट हो उसमें क्लैरिटी में, तो इसलिए अलग से बना रहा हूं ये नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये मैंने अलग से बनाया। इसमें आप देखिए ओ क्यू अपॉन क्यू बी ओ आर अपॉन आर सी के बराबर आपने दिखाया। तो भैया यहां पे आप लिखेंगे कि भैया अगर रेशियो बराबर है तो बाय कन्वर्स, किसका कन्वर्स, बीपीटी का, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से ये वाली साइड किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के, क्यू आर पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।